कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। पीएम बनेंगे योगी आदित्यनाथ, बनाएंगे अखंड भारत, भविष्य मलिका की भविष्यवाणी। भारत का आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा। वो अखंड भारत की स्थापना करेगा। वो पाकिस्तान का भारत में पूरी तरह विलय करवा देगा। दोस्तों, ये महज कुछ शब्द हैं या एक वाक्यांश नहीं, बल्कि भविष्यवाणी है जिसे सैकड़ों वर्ष पहले पूरी की पावन धरा पे जन्मे एक दिव्य संत ने ताड़ के पत्तों पर उतार दिया था। लेकिन जब भी आखिरी हिंदू शासक या प्रधानमंत्री की बात आती है तो भारत के लोग दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक वो जो पीएम मोदी को आखिरी शासक के रूप में देखते हैं, दूसरे वो जो योगी आदित्यनाथ को आखिरी राजा मानते हैं। पर आखिर ये आखिरी हिंदू शासक होगा कौन? और यहाँ आखिरी शब्द से अर्थ क्या है? क्या इस राजनेता के बाद भारत का कोई दूसरा शासक नहीं होगा? क्या फिर से साकार होगा अखंड भारत का सपना? क्या सच में पाकिस्तान एक बार फिर भारत का हिस्सा बन पाएगा? क्या कहती है चौथे युद्ध पर ओडिशा के महान संत की भविष्यवाणी? क्या क्या छिपा है आने वाले भविष्य में और कौन है ये महान संत? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जिस संत की हम बात कर रहे हैं वो अलग से लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि उड़ीसा में जन्मे थे और इनका नाम है संत अच्युतानंद महाराज, जिनके पास आने वाले कल को देखने की दिव्य दृष्टि थी। हालांकि ये ज्ञान उन्हें कठोर तप, जप और प्रभु जगन्नाथ की भक्ति से हासिल हुआ था। भगवान जगन्नाथ के कहने पर ही अच्युतानंद महाराज ने ताड़ के पत्तों पर भविष्य से जुड़ी हजारों घटनाएं लिखी, जिन्हें बाद में भविष्य मलिका के नाम के ग्रंथ में संकलित कर दिया गया। ये वही ग्रंथ है जिसमें गांधी जी से लेकर पाकिस्तान तक, कोरोना से लेकर कोहिनूर हीरे तक से जुड़ी सटीक भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। बात भारत के आखिरी राजा की करें तो भविष्य मलिका में लिखा है कि भारत का आखिरी राजा एक योगी या योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। पर सवाल फिर भी वही है कि ये योगी पुरुष होगा कौन? तो इस सवाल का जवाब हम भारत की राजनीति से उठा सकते हैं। अब तक जितने भी पीएम या राजनेता हुए उनमें जोगी, योगी, हिंदू और निसंतान सिर्फ दो ही चेहरे नजर आते हैं, पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ। लेकिन लॉजिकली देखें तो पीएम मोदी का आखिरी शासक होना पॉसिबल नहीं दिखता। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में 75 साल के बाद रिटायरमेंट का नियम है और ये नियम खुद पीएम मोदी द्वारा ही बनाया गया था। इसी नियम के तहत लाल कृष्ण आडवाणी साहब 2014 में पीएम नहीं बन पाए थे क्योंकि उनकी उम्र 75 प्लस हो गई थी। अब खुद पीएम योगी जी भी 75 साल के होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर वो तीसरी बार भी इलेक्शन लड़ते हैं तो अपोजिशन बवाल काट सकता है। इसके अलावा पीएम मोदी की कुंडली के अनुसार उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि पीएम मोदी खुद एक समझदार, कुशल और ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो वो जानते हैं कि अब राजनीति करने की उनकी उम्र नहीं है। इसलिए आने वाले इलेक्शन से पहले हो सकता है कि वो खुद अपने हाथों से पीएम पद का भार किसी युवा, समझदार, तेज तर्रार और कुशल राजनीतिज्ञ के हाथों में सौंपें। और जब बात कुशल राजनीतिज्ञ की होती है तो सिवाय योगी आदित्यनाथ के कोई और नजर नहीं आता। और भविष्य मलिका की भविष्यवाणी को देखें तो वहां भी एक योगी पुरुष का जिक्र किया गया है। और योगी तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के नाम से पहले ही लगता है। इसके अलावा उनकी कोई भी संतान नहीं है। वो प्योर ब्रह्मचारी हैं, सच्चे संत, जोगी, भक्त और सबसे बड़ी बात कि गोरखपुर मठ के पीठाधीश्वर भी हैं। बेशक पीएम मोदी 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार पीएम बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये भी सभी उपलब्धि 65 प्लस होने के बाद हासिल की। जबकि योगी आदित्यनाथ बहुत छोटी उम्र में 5 बार सांसद और 2 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े विभिन्न धर्मों, लोगों और जातियों से भरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके हाजिर जवाबी, निडर स्वभाव, बेबाक अंदाज,
बड़े बड़े राजनेताओं के भी होश उड़ा देता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही देश के आखिरी राजा बनेंगे। हालांकि कुछ भविष्यवाणियां ये भी कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ 2027 में ही देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और आगामी चुनाव 2029 में नहीं बल्कि 2027 में ही संपन्न हो जाएगा। इसके पीछे जानकारों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संवैधानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कारण भी बताए हैं। यानी हो सकता है कि 2027 में ही देश के प्रधानमंत्री सीट पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएं, जबकि देश के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पीएम मोदी देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 2027 में उत्तर प्रदेश सहित बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। वहीं इसी के लगभग राष्ट्रपति चुनाव भी होंगे और भाजपा अपने मैनिफेस्टो में बहुत पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह चुकी है, जो लगभग 2026 में ही लागू होगी। यानी सभी संयोग ऐसे बन रहे हैं कि 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव 2027 में ही होगा, पर यह तो सिर्फ अनुमान है। बाकी रियलिटी में क्या, कब और कैसे होगा ये हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, भविष्यवाणी के अनुसार आखिरी हिंदू राजा योगी होंगे, ये दावा जरूर किया जा रहा है। और यहाँ आखिरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि योगी जी के पीएम बनने का ये सफर चौथे विश्व युद्ध से होकर गुजरता है। दरअसल भविष्य मलिका के अनुसार इस समय कलयुग के आखिरी कालखंड में समय चल रहा है और ये युग परिवर्तन का समय है। यानी इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा। पर इस अंत की कहानी चौथे महायुद्ध से शुरू हो गई। असल में चौथा महायुद्ध ही तीसरा विश्व युद्ध है। 1914 में पहला, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है, इसलिए हम इसे तीसरा विश्व युद्ध कहेंगे। लेकिन भविष्य मलिका के अनुसार पहला महायुद्ध महाभारत का युद्ध था, दूसरा 1914, तीसरा 1939 और चौथा अब 2025 में होगा। भविष्य मलिका के मुताबिक 2025 के लगभग शनि के कुंभ राशि में जाने के साथ ही इस युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ये युद्ध पूरे 6 साल 6 महीने तक चलेगा। इसके बाद 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कभी मार्गी कभी वक्री होकर शनि मीन राशि में रहेंगे। इसी समय भारत विश्व युद्ध में शामिल होगा। दरअसल शुरू में भारत विश्व युद्ध से दूर रहेगा। हमेशा की तरह भारत मदद सभी की करेगा, लेकिन पहले वार न करने की नीति का पालन करते हुए युद्ध से दूर रहेगा। पर 2028 के लगभग भारत को इस युद्ध का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस बारे में स्वयं अच्युतानंद दास महाराज ने लिखा है कि पड़ोसी राज्य चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ भारत पर हमला करेगा। इन देशों में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल होगा। कुल 13 महीनों तक ये महायुद्ध चलेगा, जिसमें भारत में तबाही का धमाका होगा। इस दरमियान ओडिशा के जगन्नाथ धाम से लेकर द्वारिका और अन्य धामों पर हमलों की भविष्यवाणी भी की गई है। भारत के अनेक तीर्थस्थलों को तबाह करने की साजिश रची जाएगी। कुल 13 महीने तक चलने वाले इस तांडव में पहले भारत हारता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते भारत पाकिस्तान का पूरी तरह से अंत कर देगा, चाइना को भी बुरी तरह मार गिराएगा और इस महायुद्ध में मुस्लिम शक्तियों के खिलाफ भारत की जीत होगी। भविष्य मलिका के अनुसार भारत न सिर्फ युद्ध को जीतेगा बल्कि अखंड भारत भी एक हकीकत बनेगा। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, वह अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। इसी के साथ सालों पुराना भारतीय अखंड भारत का सपना भी साकार होगा। हालांकि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए भारत को कई मुश्किल दौर से होकर गुजरना होगा, जैसे मिलिट्री शासन। 2028 से 29 के बीच जब भारत पर लगातार हमले किए जाएंगे, तब लोगों की जान बचाने के लिए मिलिट्री शासन लगाना पड़ेगा। इस दौरान हजारों लाखों लोगों की जान जाने की भी बात कही जा रही है। लेकिन इन सभी मुश्किलों को पार करने के बाद और युद्ध की समाप्ति के बाद भारत न सिर्फ जीत का ताज पहनेगा बल्कि विश्व गुरु का दर्जा भी हासिल करेगा। चारों ओर भारत की जय जयकार होगी। भविष्य भारत अध्यात्म का केंद्र होगा और दुनिया में सबसे ताकतवर देश के रूप में उभरेगा। इस दौरान पूरी दुनिया की आबादी कुल 63 से 64 करोड़ के लगभग ही बचेगी। ज्यादातर देशों का अंत हो जाएगा और सिर्फ 111 देश ही बचेंगे। इन सभी देशों को भारत एक नए युग में लेकर जाएगा और विश्व का नेतृत्व करेगा। अखंड भारत में पहले की तरह ही श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और तमाम देश होंगे जो जम्बू द्वीप में हुआ करते थे।
अखंड भारत का नक्शा काफी बड़ा होगा और इसकी शासन व्यवस्था भी अलग होगी। साथ ही लोकतंत्र से भी ऊंची व्यवस्था लागू की जाएगी। यूं तो भविष्यवाणियां सालों से खेल लगती हैं, लेकिन भविष्य मलिका पर गौर करें तो भारत का आखिरी राजा उड़ीसा के पुरी में आखिरी राजा गजपति महाराज का समकालीन होगा और मौजूदा समय में पुरी के राजा गजपति ही हैं। इस लिहाज से ये समय कभी भी आ सकता है, यानी कभी भी योगी आदित्यनाथ सत्ता संभाल सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन होगा भारत का आखिरी राजा, पीएम मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ? इन भविष्यवाणियों पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ना किया हो तो फौरन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।